मेरी नाम शालिनी है। मेरी उम्र 27 साल है। मेरी शादी को गुजरे 3 महीने हो चुके थे। मेरे घर में मैं, मेरे पति और मेरे ससुर रहते थे। मेरी सासू माँ का मेरी शादी से पहले ही देहांत हो चुका था। मुझे मेरे ससुर जी बहुत सी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। तभी मेरे ससुर जी दबे पांव मेरे कमरे में आए। उनके दबे पांव आने की वजह से मुझे उनके आने का पता नहीं चला। मैं बेड पर उल्टा लेटकर मोबाइल पर एक सीरियल देख रही थी। तभी अचानक मुझे कुछ हल्की सी आहट सुनाई दी तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे ससुर जी मेरे कमरे में थे। उनको देखते ही मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि उनकी नजर सीधा मेरे उभारों के ऊपर थी। मुझे उनकी इस हरकत पर गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने उनकी हरकत को नजरअंदाज करके पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए पापा जी? तो उन्होंने मेरे उभारों की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे दूध पीना है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई और उनसे बोली कि मैंने आपका दूध पहले ही आपके कमरे में रख दिया है। तब उन्होंने कहा उन्हें सिंपल दूध नहीं बल्कि बादाम वाला दूध पीना है। उनकी ये बात सुनकर मुझे काफी अटपटा सा लगा, लेकिन मैंने कुछ देर में उन्हें बादाम वाला दूध गर्म करके दे दिया। उसके बाद मैंने कई बार नोटिस किया कि ससुर जी का मेरी तरफ देखने का अंदाज काफी बदल रहा है। उनकी ऐसी हरकतें मेरे दिल में एक डर पैदा कर रही थी। एक दिन मैं वॉशरूम में नहाकर और टॉवल लपेटकर रूम में आ गई, क्योंकि मेरा रूम वॉशरूम से अटैच था। तो मैं अपने कपड़े अपने रूम में आकर आराम से चेंज कर लेती थी। मैं अभी टॉवल में रूम में आकर कपड़े चेंज करने ही जा रही थी कि अचानक मेरे ससुर जी ने बिना दरवाजा खटखटाए सीधा मेरे रूम के अंदर आ गए। उनको अपने रूम में देखकर मैं सन्न रह गई और जल्दी से बेड पर पड़ी एक चादर को लपेट लिया। मैंने उनसे बोला कि आपको दरवाजा खटखटाकर अंदर आना चाहिए था, लेकिन वह बिना कुछ बोले कुछ समय तक मुझे देखते रहे और बिना बोले ही मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैंने सोचा कि ससुर जी की इन हरकतों के बारे में अपने पति को बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा शायद उन्होंने ऐसा जानबूझकर ना किया हो और गलती से मेरे रूम में आ गए हों। फिर एक दिन मेरे पति एक जरूर मीटिंग के कारण शहर से बाहर गए थे और 2 दिन बाद वापस आने वाले थे। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी ससुर जी मेरे कमरे में आए और मुझसे बादाम वाला दूध गर्म करके लाने के लिए कहा। मैंने उनके लिए बादाम वाला दूध गर्म किया और उसे देने के लिए उनके कमरे में गई। जैसे ही मैं दूध रखने के लिए टेबल के पास झुकी, उनकी नजरें सीधा मेरे उभारों को देखने लगी। मैं वहां से जल्दी से दूध रखकर भागना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे ससुर जी ने कहा कि मेरे पैर में काफी दर्द है, थोड़ी सा मालिश कर दो। मैं ना चाहते हुए भी उनके पैर की मालिश करने लगी। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे के साथ खुश हो? तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई और मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मेरा बेटा आपको शारीरिक सुख भी देता है या नहीं? अब तो मेरा उनकी बातों को जवाब देने का भी मन नहीं कर रहा था और मैं अब वहां से जल्दी से निकलने वाली थी कि तभी मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने बेड पर अपने पास लिटा दिया। उनके इस बर्ताव से मेरी सांसें थम गई थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच में हो रहा है या मैं सपना देख रही हूँ। तब मैं जल्दी से बेड से उठी और उनसे थोड़ा दूर हट गई। फिर उन्होंने कहा, बहू इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं भले ही उम्र में बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन अंदर से मैं अभी भी उतना ही नौजवान हूँ जितना कि एक लड़की को खुश करने के लिए चाहिए।
मैं उनकी बात सुनकर सुन्न पड़ गई थी और किसी तरह से उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, मगर तभी उन्होंने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और मेरे पास आ गए। फिर उन्होंने मेरे उभारों सहित और अंगों को दबाना और चूमना शुरू कर दिया। मैं अपने ससुर के इस बर्ताव से बहुत ही अधिक घबरा गई थी और फिर मैं चिल्लाने लगी, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह रूम अंदर से बंद था और साउंड प्रूफ रूम था, जिससे मेरी आवाज रूम से बाहर नहीं जा पा रही थी। मेरे ससुर ने कहा कि बहुत चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि तुम मेरा साथ दो, इसमें हम दोनों का फायदा है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे बादाम वाले दूध ने मेरे अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया है। जिस दिन मैं तुम्हारे कमरे में आया था और तुम कपड़े पहनने जा रही थी, उसी दिन के बाद मुझे ना तो दिन में चैन था और ना ही रात में सुकून। उस दिन के बाद मैं हर रात तुम्हारे बारे में सोचकर बिना सोए गुजार रहा हूँ। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, पापा जी यह तो ठीक नहीं है, मैं आपको अपने पापा की नजर से देखती हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दे। तो मेरे ससुर ने कहा कि पगली, मैं कोई सगा वाला थोड़ी हूँ और इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसके बाद उन्होंने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया और फिर मेरे उभारों और पीछे के हिस्से पर अपना हाथ फेरते हुए किस करने लगे और बोले कि बहू, तुमने मुझे बादाम वाला दूध तो बहुत पिलाया है, मैं अब इस वाले दूध का स्वाद लेना चाहता हूँ। उनकी इन सब बातों से मैं बहुत डर चुकी थी। तभी मुझे अपने पीछे एक बहुत ही तेज झटका महसूस हुआ और इस झटके के बाद मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं बेसुध सी हो गई और कुछ समय तक के लिए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी और अपने इस हाल पर मुझे तरस आने लगा था। किसी तरह मैं अपने कमरे में पहुंची और अपने पति को फोन करके सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझ पर भरोसा ना करे, लेकिन मेरे पति ने ये सुनते ही तुरंत वापस आने का फैसला किया और आने के बाद मेरी हालत को देखकर समझ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस को सारी बातें बताई, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मेरे ससुर को जेल भेज दिया और मेरे पति अपने पिताजी के इस हरकत बहुत ही अधिक शर्मिंदा हुए और मुझसे माफी मांगने लगे। मेरे पति ने बताया कि ऐसी हरकतें वे उनकी मां के होते हुए भी करते थे, लेकिन अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।